नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्यों मारुति सुजुकी जो है वो इंडिया में अभी भी 50% से भी ज़्यादा शेयर जो है वो कैच कर रखी हुई है। क्यों इनका मार्केट शेयर जो है वो कम नहीं हो रहा है। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, कुछ तो इन्होंने कस्टमर को गोटी पिला कर रखी होगी। तो चलिए इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि आप स्क्रीन पर लिखा है वो पढ़ोगे नहीं। इस वीडियो में कही गई जो बातें हैं वो मेरे दिमाग की उपज है, यानी कि ये फैक्ट नहीं है। ये चीज़ें जो है मैंने खुद एनालाइज करी है, तो आप इसको थोड़ा बहुत सच मान सकते हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट। जब इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी वाले नए नए इंटर हुए थे, तब क्या है कि इन्होंने देखा कि इंडियन मार्केट में जो है वो 2 से 3 प्रोडक्ट जो है वो मेन स्ट्रीम में बिक रहे हैं। सबसे पहला था हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और दूसरा था प्रीमियर पद्मिनी। अब ये 2 गाड़ियाँ जो है वो इंडिया में लोग अच्छा खासा खरीद रहे थे। तब इन्होंने देखा कि ये गाड़ी का जो प्राइस पॉइंट है वो अपर मिडिल क्लास और हायर कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके बीच का है, यानी कि वो लोग ही इन गाड़ियों को खरीद सकते हैं और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो इस गाड़ी को खरीद नहीं सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि हम जो अपनी गाड़ी लॉन्च करेंगे वो लोअर मिडिल क्लास को टारगेट कर ही करेंगे, ताकि वो क्या है कि लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास साथ में हायर कैटेगरी के जो लोग हैं वो तीनों कैटेगरी के बजट में आ जाए। और उन्होंने उसी हिसाब से उनका मारुति 800 जो प्रोडक्ट था उसको लॉन्च कर दिया। और मारुति 800 की जो यूएसपी थी उसकी वजह से एक प्रोडक्ट जो है वो इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी हो गया। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या करा कि अपने प्रोडक्ट को भी बढ़ाना चालू कर दिया। उसके बाद में उन्होंने ओमिनी को लॉन्च करा, इसके बाद में वैगनार को लॉन्च करा, जिप्सी लॉन्च करी, एस्टीम लॉन्च करी, बलिनो लॉन्च करी। फिर धीरे धीरे ये आज एस क्रॉस या फिर नई स्विफ्ट पर आ चुके हैं। तो इस पूरे पॉइंट की अगर कंक्लूजन की बात करूँ तो इन्होंने सबसे पहले अपना कस्टमर बेस जो है उसको मजबूत करा। इन्होंने कम पैसे वाले लोगों से लेकर ज़्यादा पैसे वाले लोगों तक को टारगेट कर दिया, यानी कि इन्होंने अपना कस्टमर बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना दिया, जिसकी वजह से क्या है कि इनकी गाड़ी हर कोई खरीद सकता है। तो उस वजह से इनका जो है वो मार्केट शेयर थोड़ा और बढ़ गया। देखो, फर्स्ट पॉइंट आ जाने के बाद में मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सस्ती गाड़ियाँ और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को टारगेट कर तो दूसरी कंपनी वालों ने भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करा, तो वो क्यों हिट नहीं हुए इंडियन मार्केट में। तो उसके लिए मेरे दिमाग में आया दूसरा पॉइंट, यानी कि सेल्स एंड सर्विस का। मारुति वालों ने हमेशा से अपने प्रोडक्ट पर ही ध्यान नहीं दिया। इन्होंने क्या करा कि सेल्स एंड सर्विस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने अपने शोरूम भी खोले और सर्विस सेंटर भी साथ साथ खोलते गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को क्या है कि थोड़ी आसानी हुई अपनी गाड़ी को सर्विस कराने में। जिससे लोगों को लगा कि ये गाड़ी जो है हम ले तो लेते हैं, इसके बाद में हमको ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं देती। और इंडिया में जहाँ लोगों को टेंशन नहीं दिखता, लोग वहीं पर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि लोगों को कंपनी पर विश्वास रहा कि भाई कोई भी प्रोडक्ट ये इंडियन मार्केट में ले आए उसकी सर्विस तो हमको ये अवेलेबल करवा ही देंगे। जिसकी वजह से इन्होंने जैसे जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करा वैसे वैसे वो है कि हिट होते गए। उसकी वजह से लोग क्या है कि पता चलता है कि भाई ये गाड़ी की कंपनी जो है वही हमको ज़्यादा सर्विस अच्छी खासी दे पाएगी और हमारा पैसा भी वेस्ट नहीं जाने देगी। और जहाँ पैसा वेस्ट नहीं होता वहाँ कस्टमर भी ज़्यादा होते हैं। और उसी स्ट्रेटजी की मदद से इन्होंने सर्विस सेंटर को बढ़ाया और लोगों को क्या है कि बांध कर रखा है, एकदम दूसरी कंपनी वालों के पास जाने नहीं दिया। जबकि दूसरी कंपनी ने क्या करा कि सस्ती गाड़ी तो लॉन्च कर दी, लेकिन अपने सर्विस सेंटर पर कभी ध्यान नहीं दिया। उनकी गाड़ी में क्या बिगाड़ आ रहे हैं उन्होंने कभी सुधारे नहीं। उसी की वजह से क्या है कि वो इंडियन मार्केट में हिट नहीं हो पाई। जबकि मारुति सुजुकी जो है उन्होंने क्या करा कि सर्विस सेंटर को जो है कि वो इम्प्रूव करते गए और उसी की वजह से उनके प्रोडक्ट जो है वो आज इंडियन मार्केट में इतना अच्छा खासा बिक पाते हैं। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से आपको लग गया होगा, कम प्राइस पर इन्होंने गाड़ी लॉन्च करी और सेल्स एंड सर्विस को क्या है कि इन्होंने इम्प्रूव करा। उसी की वजह से क्या है कि कस्टमर इनके पास खींच कर रहा है। लेकिन आज के टाइम पर इन्होंने इतना मेंटेन कैसे कर रखा हुआ है, क्योंकि अभी जो 2 पॉइंट हुए वो तो पुराने टाइम की बातें थी। लेकिन आज के टाइम पर क्या है कि हुंडई टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियां हैं वो सेल्स एंड सर्विस भी अच्छी देती है और प्रोडक्ट भी उनके काफ़ी सस्ते प्राइस पर आ जाते हैं। फिर भी ये मारुति वाले जो है वो आज इंडियन मार्केट में हिट कैसे है और इन्होंने आज भी सेल्स बरकरार कैसे रखी है। तो उसके लिए मेरे दिमाग में आया तीसरा पॉइंट। तो सबसे पहले इनके प्राइस सेगमेंट को हम जान लेते हैं। मारुति जो है वो 4 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में जो है वो गाड़ियाँ बेचती है, जिसमें अल्टो से लेकर एस क्रॉस तक की गाड़ियाँ आती है इनके पास में। अब इनके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट की बात करूँ तो वो है अल्टो, मारुति स्विफ्ट, मारुति डिज़ायर, मारुति ब्रेजा और वैगनार। इसके बाद में सिलेरियो कभी कभी। और जो कम दिखते हैं उनमें इग्निस, सियाज और एस क्रॉस है। बाकी अर्टिगा भी ठीक ठाक कर रही है। तो अगर इतना आप समझ गए होंगे तो मैं आपको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इमेजिन करिए कि आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो और आप लगभग 5 से 6 लाख रुपए लेकर जाते हो मारुति के शोरूम पर, और 5 से 6 लाख में आपको 3 से 4 गाड़ियाँ मारुति की देखने को मिल जाएगी। उनमें सबसे पहला है एस्प्रेसो, ऑल्टो,
वैगनआर और सिलेरियो, और कहीं कहीं पर इग्निस भी आ जाती है इस प्राइस रेंज में। तब क्या है कि सबसे पहले आपको जो सेल्समैन है वो वैगनआर दिखाता है। आपको अगर वैगनआर पसंद नहीं आती है तो उसके पास हमेशा सेकंड ऑप्शन रहता है कि वो आपको एस्प्रेसो या फिर सिलेरियो दिखा देगा। अब आपके पास 3 ऑप्शन आ गए, तो आप क्या है कि मैक्सिमम टाइम पे क्या है कि आप अपनी गाड़ी खरीद ही लोगे इन तीनों कार्स में से एक सेलेक्ट कर जिससे क्या है कि कस्टमर जो है वो दूसरे शोरूम तक जाने की नौबत आती ही नहीं है उसके पास में। जबकि दूसरी कंपनी क्या करती है कि उनके पास एक ही प्रोडक्ट होता है उस प्राइस रेंज के हिसाब से, तो वो खाली वही दिखा देते हैं, और अगर कस्टमर को पसंद नहीं आता वो तो दूसरे शोरूम में चला जाता है। जबकि सुजुकी वालों के साथ में ऐसा नहीं है, वो एक ही शोरूम में आकर 3 से 4 प्रोडक्ट एक प्राइस सेगमेंट के देख लेता है और उसको जो पसंद आएगा वो ले लेगा। और ये खाली इन 3 गाड़ियों के साथ में नहीं है, आप इसके एक सेगमेंट ऊपर भी जाओ, यानी कि 9 से 10 लाख वाले सेगमेंट में भी जाओ तो आपको 2 गाड़ियाँ भी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहला अगर स्विफ्ट देख रहे हो आप तो आपको बलिनो का भी ऑप्शन मिलेगा साथ ही में अगर आप डिज़ायर का टॉप वेरिएंट लेने जा रहे हो तो आपको ऑप्शन के साथ में अपर सेगमेंट की गाड़ी सियास के बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी में ब्रेजा के पास में जाते हो तो ब्रेजा के साथ में आपको एस क्रॉस के भी मॉडल देखने को मिल जाते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट तक। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि इनके पास क्या है कि ऑप्शंस ज़्यादा है। इन्होंने क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करके रखे हुए हैं एक ही सेगमेंट के या फिर एक ही प्राइस रेंज के, जिससे कस्टमर क्या है कि दूसरे ब्रांड की तरफ जाता ही नहीं है। और मैक्सिमम लोगों क्या है कि हेडेक जो होता है वो कम चाहिए, और ये गाड़ियाँ जो है वो हेडेक भी एकदम कम देती है, सर्विस भी आपके पास अवेलेबल है हमेशा, तो कस्टमर इसको ले लेगा। तो मेरे हिसाब से इन 3 पॉइंट के कारण ही इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी जो है वो अभी भी लीड कर रही है, और अभी भी इनके पास 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में। अभी हाल फिलहाल के दिनों में शायद से इनका मार्केट शेयर जो है वो 4 से 5% जो है वो घट चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से वापस अपना मार्केट शेयर जो है वो कवर कर लेंगे और वापस से अपना पोजीशन जो है वो बरकरार कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अभी तक तो समझ आ चुकी होगी, तभी तो यहाँ तक देख रहे हो। और अगर नहीं समझ आई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो, नीचे टाइम स्टैम्प वगैरह भी मैं देख कर रखता हूँ, तो आप उनका यूज़ कर लिया करो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब की बिना जाना। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। आउटरो कैसा मेरे को बताना। सोने ना दे मुझे मेरा ख्वाब है, सोने ना दे मुझे मेरा ख्वाब है, लाखों वादे जुनू भरा साथ है, लाखों वादे जुनू भरा साथ है, कुछ पल अपनी सोच को आराम दूं, कैसे अभी जिंदगी का परिणाम दूं।